एक खूबसूरत गांव में जहां हर तरफ सब्जा और फूलों की महक थी, एक नन्ही बच्ची मरियम रहती थी। मरियम बहुत शरारती और चलबली थी और गांव के आसपास खेलना और नई जगहें तलाश करना उसका पसंदीदा मशगला था। एक दिन मरियम अपनी बल्ली के साथ खेलते हुए गांव के किनारे पर मौजूद एक पुराने कनवे के पास पहुंच गई। कनवा देखने में बहुत गहरा और खौफनाक लग रहा था, लेकिन मरियम को तजस्सुस हुआ कि कनवे के अंदर क्या हो सकता है। जब मरियम कनवे के किनारे पर झुककर नीचे देखने की कोशिश कर रही थी, तो उसका पांव फिसल गया और वो कनवे के अंदर गिर गई। कनवा बहुत गहरा था और मरियम के चीखने की आवाज गूंजती, लेकिन वो कनवे के अंदर फंस गई। कनवे के अंदर बहुत अंधेरा था और मरियम को बहुत डर लग रहा था। वो रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। अचानक एक नर्म और चमकदार रोशनी कनवे के अंदर फैल गई और मरियम ने देखा कि एक खूबसूरत परी उसके सामने नमूदार हो गई है। परी की चमकती हुई पर और नर्म रोशनी ने कनवे को रोशन कर दिया। परी ने मरियम को तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मरियम ने खौफज़दा होकर कहा, आप कौन हैं? परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक जादुई परी हूँ और मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें मदद की जरूरत है। परी ने अपने जादुई छुरी से रोशनी का एक दायरा बनाया और मरियम के अर्ध गिर्द फैला दिया। मरियम ने देखा कि उसके कदमों के नीचे जमीन हमवार हो गई है और उसका खौफ कम हो गया है। परी ने कहा, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, आओ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलूं। परी ने अपनी छुरी से एक रास्ता बनाया जो कन्वे के ऊपर तक जाता था। मरियम ने खौफज़दा होकर पूछा, क्या मैं इस रास्ते से ऊपर चढ़ सकती हूँ? परी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये जादुई रास्ता तुम्हें महफूज तरीके से ऊपर ले जाएगा। मरियम ने हिम्मत जमा की और जादुई रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ना शुरू हुई, परी उसके साथ साथ उड़ती रही और उसकी हिफाजत करती रही। मरियम ने देखा कि कनवे की दीवारों पर खूबसूरत मनाजर बने हुए हैं और वो देखकर खुश हो गई। आखिरकार मरियम कनवे के ऊपर पहुंच गई और उसने खुशी से चीख मारी, मैं आजाद हो गई। परी ने मरियम को गले लगाया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो, हमेशा अपनी हिम्मत को कायम रखना।